अगर इन दोनों में से कोई भी ये वाली वीडियो देखे थे तो शायद आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा होता। मोहब्बत का तो नाम ही अनैना, बट आज की इस वीडियो में आपको मोहब्बत में धोखा देखने को मिलेगा और उसके बाद बदले की एक ऐसी कहानी सुनने को मिली थी जिसे सुन के आपको भी शायद उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगे। एक लड़के के मोबाइल पे अननोन नंबर से कुछ मैसेज और वीडियोस आ रहे थे उसके व्हाट्सएप नंबर पे। वो उस नंबर पे क्लिक करके वो फोटोज और वीडियोस देखने की कोशिश करता है तो वो ब्लर इमेजेस होती है, लेकिन उनको देख के ये साफ लग रहा था कि ये कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोस हैं। और लड़का क्योंकि भीड़ भाड़ में होता है तो वो उस समय उन वीडियोस और फोटोज को डाउनलोड नहीं करता है। वो मौके की तलाश में रहता है कि कब वो अकेला होगा और कब मैं ये सारी फोटोज और वीडियोस डाउनलोड करूंगा। तो वो उन फोटोज और वीडियो को डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद जब वो उन्हें देखता है तो उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उन फोटोज और वीडियोस में उसकी ही बयान होती है। पहले तो वो इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट जब लगातार उस नंबर से मैसेज आ रहे होते हैं तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी बहन से पूछ लेता है क्या है ये सब। और फिर उसके बाद बदले की एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसे सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। मुजफ्फरनगर सहजानंद कॉलोनी गली नंबर 9 में 14 अगस्त 2024 सुबह सुबह के वक्त लोग अपने काम काज पे जा रहे होते हैं रोजमर्रा की तरह। तो तभी वो लोग एक बोरे को देखते हैं एक खाली मैदान में पड़े हुए, और उस बोरी के अगल बगल में ब्लड लगा होता है। इसके बाद जो वहाँ पे भीड़ लगाने लग जाते हैं और फिर वहीं से ही पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस वारदात वाली जगह पे पहुंचती है। और उसके बाद उस बोरी को खोला जाता है और उसमें से एक लड़के का शव बाहर निकलता है जिसकी उम्र 23-24 साल की लग रही होती है और उसकी गर्दन पे किसी धारदार चीज से रौंदे जाने का निशान होता है और उसके पेट पे भी किसी धारदार चीज से बहुत बार वार किया गया होता है और उसकी मौत से पहले बहुत बुरी तरीके से उसको मारा पीटा गया होता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ये केस कर्जे का है। इस लड़के ने शायद किसी से कर्जा लिया होगा बट वापस नहीं दे पाया होगा, इसकी वजह से उन लोगों ने इसको इतनी बुरी तरीके से मार दिया। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है और मुजरिम का पता लगाने की कोशिश करती है और फिर तभी कुछ लोग एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आते हैं थाने में। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके लड़के की एज करीब 23 साल की थी और वो 13 अगस्त की रात 8:30 बजे से गायब है। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। तो पुलिस वालों को शक होता है कि जिस लड़के की बॉडी उन्हें मिली है कहीं वो इन्हीं का तो लड़का नहीं है। तो पुलिस वाले उस लड़के की बॉडी को इन लोगों को दिखाते हैं और वो लोग उस लड़के के नाक कर लेते हैं और उसकी माँ बहुत ज्यादा फूट के रोने लग जाती है। पुलिस वालों को उस लड़के के पेरेंट्स बताते हैं कि उस लड़के का नाम जयप्रकाश कुमार था, उसकी उम्र 23 साल की थी और वो ससना गांव का रहने वाला था। तो पुलिस वाले उस लड़के के घर वालों से पूछते हैं कि आपके बेटे की किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? तो उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे बेटे की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, इवन दो वो तो यहाँ रहता ही नहीं था, वो गोवा में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। तो वो यहाँ क्यों आया था, उसके साथ ऐसा किसने करा? ये पुलिस के लिए अब एक पुट्ठी बन गई थी जिसे पुलिस को सुलझाना था और उस पुट्ठी को सुलझाने के लिए पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास देखते हैं और उन सीसीटीवी की फुटेजेस में उनको 3 व्यक्ति एक साइकिल पे वही बोरा ले जाते हुए दिखते हैं। वो तीनों बड़े आराम से उस बोरे को लेके जा रहे थे और उनको लग रहा था कि कोई भी उनको नहीं देख रहा है। पुलिस वाले इस लड़के का नंबर लेते हैं और उस नंबर पे किससे उसकी बात होती थी सारी डिटेल्स निकलवाते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो एक ललिता नाम की लड़की से बहुत ज्यादा बात करता था और काफी समय से कर रहा था। ललिता ऐजा गांव की रहने वाली थी और मौत से पहले आखिरी बार जैकी ललिता से ये बात हुई होती है। इसकी वजह से पुलिस वालों का सबसे पहला शब्द ललिता की तरफ ही जाता है। पुलिस वाले जय के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप किसी ललिता नाम की लड़की को जानते हो? तो जय के दरबारे बता देते हैं कि हाँ, हम ललिता को जानते हैं, वो हमारी ही रिलेटिव है और वो जय की ननद होती है। और ललिता का और जय का प्यार का चक्कर भी चल रहा होता है, ये भी जय के घर वालों को पता था। 2021 में जय और ललिता की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जब जय अपने मामा के यहाँ गया था तो उसने ललिता को देखा जो कि उसकी ननद थी और ललिता को देखते ही जय उसकी तरफ आकर्षित हो गया और जय ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ललिता ने भी उसकी ननद होने के बावजूद उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से उनके लव स्टोरी की शुरुआत हुई। वो अक्सर टुक के मिला करते और धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा करीब आ गए थे कि शायद उनके बीच में एक समय भी बन गए थे। उनकी लव स्टोरी अच्छी चल रही थी कि तकरीबन 2023 में लड़की पटना शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उसको बीपीएससी की तैयारी करनी थी और एक बड़ा ऑफिसर बनना था।
लड़का इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो भी अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। वो भी गोवा शिफ्ट हो जाता है अपने भाई के पास और वहीं पे वो मैकेनिक का काम करना स्टार्ट कर देता है। और अब ललिता का और जय का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जय और ललिता अक्सर फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे बातें किया करते और एक दिन ऐसे ही ललिता और जय वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे कि तभी अचानक जय ललिता के पीछे एक लड़के को देख लेता है, जिसके बाद जय ललिता से पूछता है कि वो लड़का कौन था तुम्हारे पीछे, और यहीं से उनकी लव स्टोरी में दरार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। जय को लग रहा होता है कि ललिता उसको धोखा दे रही है किसी और लड़के के लिए, अब वो किसी और लड़के के साथ है और इस धोखे की वजह से जय ललिता से इंतकाम लेने का फैसला करता है और उससे इंतकाम लेने के लिए जय के पास जो भी ललिता की अश्लील फोटो होती है, जो कि उसने उस समय ली हुई जब जय और ललिता मिलते थे। जय उन फोटोज को ललिता के रिलेटिव्स पे भेजना स्टार्ट करने जाया, जिसमें से एक ललिता का ब्रदर भी होता है। और जब ललिता का ब्रदर उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो ललिता सारा सच बता देती है कि कैसे उसका और जय का प्यार का चक्कर चल रहा था और जय किस वजह से उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो क्यों उसको धोखा दे रहा है। ये सुनने के बाद ललिता के कुछ घर बंदे जय के साथ कुछ बुरा करने का प्लान बनाते हैं और वो ललिता से बोलते हैं कि जय को मुजफ्फरनगर बुला लो। तो फिर ललिता जय को कॉल करती है और उसको मुजफ्फरनगर आने के लिए बोलती है। जय पहले तो ललिता को फौरी बोलता है और बोलता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा वो बहुत ज्यादा गलत करा और कहीं अब तुम मुझे मुजफ्फरनगर बुला के मुझे कहीं मार तो नहीं दोगी। तो ललिता बोलती है अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुमको इसलिए बुला रही हूँ ताकि हम आपस में शादी कर सके। मैंने अपने घरवालों पर भी राजी कर लिया है और अब हम आराम से शादी कर लेंगे। 13 अगस्त 2024 को जय गोवा से मुजफ्फरनगर आ जाता है और उसी दिन वो लोग खाना पीना खाते हैं एक होटल में और उसके बाद ललिता उसको अपने कजन ब्रदर के यहाँ लेके जाती है। जैसे ही ललिता जय को अपने कजन ब्रदर के यहाँ लेके जाती है तो जय देखता है कि वहाँ पे पहले से ही 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें होते हैं लड़की का बाप, लड़की का भाई और लड़की के 2 कजन। वो लोग पहले से वहाँ पे बैठे होते हैं और जय को देखते ही वो लोग धड़ दबोच लेते हैं और उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसको पहले तो बहुत ज्यादा मारते हैं और फिर उसके बाद उसके पेट में किसी धारदार चीज से बार बार वार करते हैं और उसके बाद किसी धारदार चीज से उसके गले को क्रॉप देते हैं, जिससे जय की मौत हो जाती है। और फिर वो उसके सब को एक बोरी के अंदर डालते हैं और उस बोरी को बांधते हैं और उस बोरी को 3 व्यक्ति एक साइकिल के ऊपर वहां से सिर्फ 100-150 मीटर की दूरी पे एक ग्राउंड में छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये सारा कांड बाहर आता है। अब जय की मदर ने उन 5 लोगों पे FIR करवा दिया और वो 5 लोग हैं ललिता, ललिता के फादर, ललिता का ब्रदर और उसके 2 कजन। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट यू